जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हो गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, अलगिन गोरे कहायो जड़ मत, अलगिन गोरे कहायो नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज मीनू जी बिल्कुल आपका आनंद हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। आपकी आवाज जो है ना, आवाज ही क्लियर नहीं है। मीनू जी, मीनू जी, क्या सर का मोबाइल चालू है क्या? आप सर के मोबाइल से जुड़ के देख लीजिए। पता नहीं आती तो है बात पर नहीं, दोनों पास में बैठे ना, शायद आप लोग, इसलिए वो कुछ दिक्कत हो रही है। दोनों के अगर मोबाइल ऑन होंगे ना तो दिक्कत होगी, इको सिस्टम शुरू हो जाएगा। वीडियो बंद करके फिर मैं कर लिया हूँ, वीडियो बंद करके नहीं, एक बार वीडियो बंद करके। आप कैसे भी करें, लेकिन आप जो मधुर आवाज से हमें वंचित ना करें। आप पढ़ें, ढंग से पढ़ें जी। ठीक है, एक बार मैं वीडियो बंद करके गा रही हूँ। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हो गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, अनगिन दुरित भयो जड़ मत, अनगिन दुरित भयो जड़ मत, किस विधि पाऊं चतुर तुम पद, तुम जग के धाम, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। उम्मीद है कि सुनाई दिया मेरी आवाज। जी हाँ, ये आवाज सुनाई दी थी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मैं बचपन, जन्माष्टमी और झांकी, इस पर जो है मैं कुछ अपना गद्य का एक लेख रखती हूँ आपके सामने। बचपन की स्मृतियों में जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की झांकी बहुत अहम है। उस वक्त न केवल हमारे घर में बल्कि हर घर में झांकियां सजाई जाती थी। झांकी के लिए सर्वप्रथम मंडप बनाया जाता था। मंडप के लिए माँ की सुंदर सिल्क की साड़ियां निकाली जाती थी। मेरे पिता फौज में थे, यानी नेवी में थे, तो जब भी उनका शिप बाहर जाता और किसी पोर्ट पर रुकता तो सबको बाहर निकलने का और शहर घूमने का मौका दिया जाता। ऐसे में वो अपनी शॉपिंग में मेरी माँ के लिए साड़ियां और हम बच्चों के लिए टॉफियां लेके आए करते थे। तो इस कारण से शायद मेरी माँ के पास सिल्क की साड़ियों का एक अच्छा कलेक्शन था, सिल्क और खादी। झांकी में लगाने के लिए उनकी, मुझे याद है, पिस्ता और हरी रंग की साड़ी सबकी पहली पसंद हुआ करती थी। मंडप को मेरी बड़ी बहन बनाती थी। लंबी चौड़ी साड़ियों में चुन्नट डालकर मंडप का आकार देना और उसे संभालना उनके ही बस का था, क्योंकि वो हम सबसे बहुत बड़ी थी। मैं बस सेफ्टी पिन पकड़ाने का काम किया करती थी। वैसे तो झांकी सजाने का काम अमूमन हम भाई बहन मिलकर करते थे, पर सामग्री जुटाने की भूमिका मेरे भाइयों की होती थी, जिसमें लकड़ी का बुरादा मंगवाना और रेलवे यार्ड से झावा पत्थर लाना मुख्य था। ये पत्थर स्टीम इंजन से जले कोयले की राख के बीच में पाया जाता था। जिस कोयले में बहुत ज्यादा खनिज होता था, वो पूरी तरह से जल कर राख ना होकर फफोली नुमा पत्थर बन जाता था। उसका उपयोग हम झांकी में पहाड़ बनाने के लिए करते थे। इनको एक के ऊपर एक रख के हम पहाड़ बनाते थे। रुई के फाहे लगाकर उसमें बर्फ का एहसास दिलाया जाता था।
झांकी की सजावट कमरे के एक कोने से होती थी, पहाड़ बनाने से ही होती थी। उस पहाड़ में मिट्टी का शेर यूं रखा जाता था मानो वो अपनी मांद में बैठा हो। फिर बनती थी रंगे हुए बुरादे की सड़कें, उन पर रखी जाती थी छोटी छोटी खिलौने वाली गाड़ियां, या फिर माचिस की डिबिया में पन्नी लपेटकर गाड़ियां और जीप बनाई जाती थी, उन्हें हम रखते थे। उनके पहिए गद्दे के गोल टुकड़े से काटकर लगाए जाते थे। लाल, नीली, पीली, हरी कई रंग की गाड़ियां बनाई जाती थी। चौराहे बनते जिसमें प्लास्टिक के बने ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए जाते थे। झांकी में राधा कृष्ण और मीराबाई की खूबसूरत गुड़िया सजाई जाती थी। मेरी बड़ी बहन जो मंडप बनाती थी और झांकी सजाने में अपना पहला सहयोग देती थी, उन्होंने एक डॉल मेकिंग का कोर्स किया था। उस जमाने में ये कोर्स बहुत होता था। लकड़ी के स्टैंड पर खड़ी डॉल्स असाधारण कला की प्रतीक थी और काफी मेहनत और हुनर की मांग करती थी। दीदी के हाथों के बने ऐसे ही सुंदर सुंदर राधा कृष्ण ऐसे सुंदर थे वो कि लगता था मानो बोल पड़ेंगे। और फिर राधा कृष्ण के साथ एक मीराबाई उन्होंने बनाई थी, वो जरूर लगाई जाती। जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण और मीरा कांच के शोकेस से निकालकर झांकी में रखे जाते। इसी तरह कांच को सलीके से काटकर आयताकार टुकड़ा बनाया जाता, जिसे रेत पर रखकर नदी का रूप दिया जाता। ये काम भी भाई के जिम्मे होता था। उस नदी के किनारे लकड़ी के बने राधा कृष्ण रखे जाते। नदी किनारे बांसुरी बजाने का दृश्य उकेरा जाता। वन उपवन क्रिएट किए जाते। कुछ नकली पेड़ और कुछ असली टहनियां भी रखी जाती। रंग बिरंगी पन्नियों से सजा झूला झांकी का अहम आकर्षण होता था। इसी प्रकार जिसमें बाद में जन्म के बाद छोटे से लड्डू गोपाल झूलते थे, इसी प्रकार ढेर सारे खिलौने, लड़ियां, चमकी, रिबन से चार चांद लगाए जाते थे उस झांकी में। सजावट में दखल अमूमन बड़े भाई बहनों का ही हुआ करता था। मैं आइडिया तो दे सकती थी, पर कुछ करने की इजाजत मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं उन सबसे बहुत छोटी थी। झांकी तैयार होने पर मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता था। वो था बुरादे की सड़कें बिखरने पर स्केल से सड़कों का अलाइनमेंट ठीक करना, वो भी कई दिनों तक। मसलन जब तक झांकी यानी कि 6 दिन, छठी तक भगवान की जब तक झांकी सजी रहती, तब तक अपने हाथों से सजी झांकी को मैं, उसकी जो सड़कें होती थी उसका बुरादा बिखरने से मैं स्केल से ठीक करती रहती थी। अपनी झांकी बार बार आत्ममुग्धता के साथ निहारी जाती। शाम को दूसरे घरों में भी हम लोग झांकियां देखने जाया करते थे, पर अपने घर की झांकी सबसे अच्छी लगती। मम्मी की किचन में व्यस्तता और दिनों से कहीं ज्यादा होती। मम्मी को छोड़कर सभी व्रत रखते। साबूदाने की खिचड़ी और व्रत के स्वादिष्ट फलाहार खाने की लालसा सबसे व्रत रखवा ले जाती। कृष्ण जन्म और पूजा आरती का काम मेरे पिता, यानी जिन्हें हम डैडी कहते थे, वो करते थे। हमारे घर में व्रत का फौजी फॉर्मूला अपनाया जाता था। दिन भर व्रत रखा जाता। कृष्ण जन्म के बाद सभी व्रतधारी तरह तरह के पकवान जीमते। वो तो अपनी ससुराल आने पर पता चला कि व्रत तो दूसरे दिन तक सुबह तक का होता है। रात 12 बजे तक जागना एक बड़ा टास्क होता था। रात 10 बजे के बाद घड़ी की सुई की गति एकदम धीमी हो जाती थी। आज सोचो तो आश्चर्य होता है कि उस पीढ़ी का 12 बजे तक जागना क्यों भारी होता था। आज हर रोज बिना वजह के 12 बजते हैं। आज की जनरेशन यानी पीढ़ी देर रात तक जागने में अभ्यस्त है। एक वेब सीरीज देखी और 5-6 घंटे किधर निकले कुछ पता नहीं। वो भी ना हो तो स्मार्टफोन में सर्फिंग करते चुटकियों में घंटे बीत जाते हैं। आज जन्माष्टमी और उसकी रौनक भी डिजिटल हो गई है, पर बचपन की जन्माष्टमी का जिया हुआ उल्लास आज भी जहन में ज्यों का त्यों है। तब कितना कुछ रहता था करने को, फिर भी आज की जनरेशन को ये लगता है कि उस कालखंड में हमारे पास करने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम डिजिटली हाईटेक नहीं थे। इसलिए शायद तब वो कर पाए जो आने वाले समय में किंवदंतियों की तरह पढ़ी और सुनी जाएंगी। इस दुनिया में यदि कोई चीज शाश्वत है तो वो है परिवर्तन, जिसकी आहट बड़े होते होते हमें भी सुनाई देने लगी थी। बचपन का वो उल्लास, उमंगों भरी जन्माष्टमी
बड़े होते होते कुछ कुछ बदलने लगी थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी झांकियां छोटी होती चली गई। एक समय ऐसा आया जब सांकेतिक झांकी भर होती, हाँ, पूजा का स्वरूप वैसा ही रहा। जन्माष्टमी में गाए राग भोपाली का पसंदीदा क्लासिकल भजन जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जिसे अभी अभी मैंने आपको सुनाया था, या फिर राग असावरी पर आधारित अरे मन समझ समझ पग धरिए, आज भी जन्माष्टमी के दिन मेरे मन को दस्तक देकर सहज ही जुबान पर चढ़ जाता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर मीनू जी। बहुत सुंदर, खूब। सभी की बचपन याद आ गई। नमस्कार। मीनू जी, नमस्कार मधु मैम, कैसे हैं? नमस्कार। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई मीनू जी, और ऐसा लगा हम हमारे बचपन में चले गए हैं। और हम देख रहे हैं, हम मतलब हम महसूस कर रहे हैं, हम सब वो गाड़ियां सजा रहे हैं, वो गुड़िया सजा रहे हैं, वो सड़कें बिल्कुल। बना रहे हैं। बिल्कुल दृश्य हाँ। प्रस्तुत कर दिया बचपन का बिल्कुल। आपने। उधर मैं देख रही थी मधु दीदी को बहुत मजा आ रहा था। चलिए। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मीनू जी ने जो भूमिका बांधी है तो उसके कहीं समतुल्य भी नहीं ठहरता, लेकिन मैं अपने कुछ छंदों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जी सर, देखिएगा। स्वागत है सर। जी, तो शुरुआत हम घनाक्षरी से करेंगे, फिर 2-3 सवैये और फिर एक कृष्ण जी पर एक गीत होगा जो आपको मैं रखूंगा कि भादों का महीना आया, हर मन हर साया, त्योहारों में धूमधाम मिल के मचाएंगे। भादों का महीना आया, हर मन हर साया, त्योहारों में धूमधाम मिल के मचाएंगे। कृष्ण जन्म होगा, गणेश आगमन होगा, गजरी तीज को उमा शिव पूजे जाएंगे। हल षष्ठी का दिन बलदाऊ जन्मदिन, हर्षित मन लेके प्रेम से मनाएंगे। भक्त करते तय यारी सारी, माह भर नर नारी, भक्ति रस में जो पगी अलख जगाएंगे। अगला भी में देखिएगा जन्म का। रात है घनेरी छाई, कृष्ण जन्म बेला आई, कारागर के भी द्वार आप खुल जाएंगे। प्रहरी सब सो जाए, अवतारी तब आए, सूप में लिटा के शिशु को कुल में लाएंगे। देव की यशोदा सोए, शिशु बदले तो रोए, विधना का खेल भला कैसे जान पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देव की यशोदा सोए, शिशु बदले तो रोए, विधना का खेल भला कैसे जान पाएंगे। तारणहार हैं आए, संग खुशियां भी लाए, हर्ष से जन्माष्टमी सभी जन मनाएंगे। हर्ष से जन्माष्टमी सभी जन मनाएंगे। और अगले दिन क्या होता है? माताओं के भाग जगे, ममता से मन पगे, कान्हा का जन्म हुआ, गली गली शोर है। माताओं के भाग जगे, ममता से मन पगे, कान्हा का जन्म हुआ, गली गली शोर है। झूम रहे नर नारी, पूरी जो इच्छाएं सारी, मही के उद्धार है तू हुई नहीं भोर है। सबसे जुड़ा है नाता, सखा बंधु पिता माता, सबको बांध के रखे अनदेखी डोर है। नए नए स्वांग करे खेल में विपद हरे, मोहन की संगत में नाचे मन मोर है। मोहन की संगत में नाचे मन मोर है। ये तो 3 घनाक्षरियां थी और 2-3 सवैये जो कि कृष्ण जी को ही समर्पित हैं। कृष्ण मुरारी बजा मुरली, सबके चित्त को वश में कर लेते, श्याम मनोहर रूप अनूप, सभी जन नैनन में भर लेते। प्रीति जगी मन भक्ति भरी, रज शीश सदा अपने धर लेते। नाथ कृपाल बड़े दिल के, दुख जीवन के सगरे हर लेते। मोहन माधव हैं चित चोर, मोहन माधव हैं चित चोर, धरे बहुरूप सदा बहलाते। कर्म करें फल चाह बिना, यह गूढ़ रहस्य हमें बतलाते। मुक्ति हमें किसी भांत मिले, उनके उपदेश यही सिखलाते। निश्चल प्रेम भरा जिसमें, उसको मुरलीधर हैं अपनाते। निश्चल प्रेम
भरा जिसमें उसको मुरलीधर है अपनाते। अंत में गीत, उसके बाद मैं अपनी विराम दूंगा। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो, अनुपम अनुपम अद्भुत लीलाओं से भक्तों के मन हरते हो। बाल रूप में लीला करके लीलाधारी कहलाए, नष्ट किया सारे असुरों को गोकुल में जो भी आए। क्या कहने वाह। बाल रूप में लीला करके लीलाधारी कहलाए, नष्ट किया सारे असुरों को गोकुल में जो भी आए। अत्याचारी कंस हनन कर हरि बन हर दुख हरते हो, नटवर नागर नंद दुलारे सबके मन को हृदय हमारे बसते हो। वह संग में बाल सखो सग सबके मन आह्लाद भरा, बलदाऊ और मित्र सुदामा में गुरुवन ने ध्यान भरा। कालीय रूप प्रदूषण से प्रभु यमुना निर्मल करते हो, कालीय रूप प्रदूषण से प्रभु यमुना निर्मल करते हो। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। क्या कहने, ब्रजमंडल में बसी गोपियां, ब्रजमंडल में बसी गोपियां तुम पर जाती वो वारी, चाहे छेड़े कृष्ण कन्हैया फिर भी लेती बलिहारी। वृंदावन में रास रचा कर राधा मोहित करते हो, नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। योग और माया का अंदर तुमने जग को सिखलाया, योग और माया का अंतर तुमने जग को सिखलाया। भक्त मित्र को कैसे जीते दुनिया को यह दिखलाया। राधा कृष्ण बने मनमोहन प्राण वायु सी भरते हो, नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। कूटनीति अरु राजनीति में जग में तुम बेजोड़ बड़े, तुमको संग ले जाने खातिर दोनों थे कर जोर खड़े। कूटनीति अरु राजनीति में जग में तुम बेजोड़ बड़े, तुमको संग ले जाने खातिर दोनों थे कर जोड़ खड़े। सेना दुर्योधन को देकर खुद अर्जुन संग चलते हो, सेना दुर्योधन को देकर खुद अर्जुन संग चलते हो। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। कर्तव्यों से मुख मत मोड़े जीवन के यह मर्म दिया, इच्छित फल उसको मिलता है जिसने निश्चल कर्म किया। विजय धर्म की हो अधर्म पर यही सोच तुम रखते हो, ध्यान दीजिएगा, विजय धर्म की हो अधर्म पर यही सोच तुम रखते हो। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। अंतिम मंत्र, सदा सत्य पथ पर चलना है बीच रणांगन बतलाया, सदा सत्य पथ पर चलना है बीच रणांगन बतलाया। मोह अधर्मी से मत करना अर्जुन को था सिखलाया, मोह अधर्मी से मत करना अर्जुन को था सिखलाया। गीता के उपदेशों में प्रभु शब्द शब्द तुम झरते हो, गीता के उपदेशों में प्रभु शब्द शब्द तुम झरते हो। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। श्री हरि के अवतार कन्हैया जग आनंदित करते हो। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। नटवर नागर नंद दुलारे हृदय हमारे बसते हो। बहुत सुंदर, क्या कहने त्रिपाठी साहब, अप्रतिम प्रस्तुति। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द आपके जो है बहुत ही सुंदर शब्दों को जो आपने पिरोया है और अपने जो इस गीत में आपने जो गाया है। मैं आपसे सिर्फ एक जानना चाहता हूं साहब कि ये जो गीत आप कहाँ कर्नल और ये कहाँ हिंदी साहित्य, कहाँ से ये जो है दोनों कैसे जोड़ पाते हैं सर, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। बहुत सुंदर सर, नमन करता हूँ। देखिए केवल ईश्वर की कृपा है और आप लोगों की प्रेरणा है बस। बेजू भैया, बहुत बढ़िया। बेजू भैया सुनिए,